भीमराज जी भाटी, पूर्व विधायक संयम लोढ़ा जी, यशवीर सूरा जी, मोहन डागर जी, पुखराज जी पाराशर साहब, बहन सरोज चौधरी जी, रमीला मेघवाल जी, सवाराम जी पटेल साहब, ओम सिंह जी, विशाल जी जांगीर, सरवन जी पटेल साहब, बोराराम जी सिरवी साहब, नरेश सेठ जी, डिम्पल राठौड़ जी, शिषपाल सिंह जी, भैरूपाल सिंह जी, जीएस गहलोत जी, इसराराम जी बिश्नोई, शैतान सिंह जी और सभी पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी सरपंच, डायरेक्टर, जिला परिषद के सदस्य, प्रधान, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सभी अग्रिम संगठनों के सभी पदाधिकारी, यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ता, बुजुर्गों, माताएं, बहनें, युवा शक्ति, सर्वप्रथम आप सबको, पूरे जालौर के कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आज आपका भवन बनकर तैयार हुआ, उसका उद्घाटन हुआ। इसकी आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा पुखराज पाराशर जी को कि जिनके दिशा निर्देशन में उनकी कमेटी ने इस भवन का शानदार जो है काम कराया, शानदार राजीव गांधी भवन बना के आप लोगों के लिए तैयार किया। मैं जिला अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी मेहनत, उनके दिशा निर्देशन में इस भवन का काम हुआ। साथियों, कांग्रेस क्या है? जिस पार्टी के हम सैनिक हैं, जिस पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी की रीति नीति क्या है, उसका सोच क्या है? आज कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत बातें बोलते हैं, इतिहास से छेड़छाड़ करने की बात भी वो कहते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारी वो पार्टी है जिसने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। देश के अंदर सुई नहीं बनती थी, वहां से इस देश को आज चंद्रयान तक लेके गए, वो हमारी कांग्रेस पार्टी है। इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री बनी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, राजा महाराजाओं की संपत्ति, उनका जो अलग अलग क्षेत्राधिकार था, उसको देश के अंदर शामिल किया, बैंकों को आपके लिए खोला। राजीव गांधी जी आए, पंचायती राज का संशोधन किया। आज जो सरपंच, डायरेक्टर, पार्षद बन रहे हैं, हमारी माताएं बहनों का 33% रिजर्वेशन हुआ, वो हमारी कांग्रेस पार्टी है। सरदार मनमोहन सिंह जी आए, आरटीई लेके आए, गरीब का बच्चा भी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। आरटीआई लेके आए कि आपको सूचना का अधिकार हो। मनरेगा लेके आए कि गांवों से पलायन रुके, और राइट टू फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आए ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए। कांग्रेस पार्टी वो है जिसने आप लोगों के लिए पेंशन की योजना बनाई, जिसने किसान को बिजली फ्री दी, जिसने आपकी घरों की बिजली के अंदर छूट दी, जिसने आपको 500 रुपए में सिलेंडर दिया, जिसने गेहूं का सरकारी खरीद जब सरकार थी जब 100 रुपए का बोनस दिया। ये वो सरकार है जिसने बच्चे को पढ़ने के लिए लैपटॉप दिया, फ्री एजुकेशन दी, उसको स्कॉलरशिप दी, बच्चियों को स्कूटी दी, दिव्यांगजनों को स्कूटी दी, दिव्यांगजनों को रिजर्वेशन दिया। ये वो कांग्रेस पार्टी है। आज 1.5 साल से सरकार के अंदर जो लोग बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक काम कोई जालौर में किया हो? एक काम? जिला तोड़ने का काम कर दिया आपके यहां पे, नगर पालिका रानीवाड़ा को तोड़ने का काम कर दिया, अब तो पंचायतों को भी तोड़ने का काम कर रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है बनाने की। कहते हैं या तो राम राज्य या राज राज्य। सरकार कभी छीनने का काम नहीं करती, सरकार हमेशा देने का काम करती है। और ये लोग इस देश के अंदर जो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है, उस संविधान को कमजोर करके और जनता को जो सुविधाएं मिलना चाहिए, उन सुविधाओं को छीनने का काम ये सरकार कर रही है। ऐसे मुख्यमंत्री जो सदन के अंदर झूठ बोल दे, मेरे से कह रहे कि जब मैं सरपंच था तो मैंने नरेगा में बहुत काम कराया। मैंने कहा धनी तू सरपंच ना आए तो हटगोदों के बाद नरेगा आई थी। अब की बार फिर कह रहा, सरपंचों के सम्मेलन में फिर चला गया कि पैसा उड़ रहा है, उड़ रहा है। पैसा लेने वाला चाहिए,
मैंने कहा नरेगा का 3500 करोड़ रुपए तो दे दो। ये सरपंच बेचारे परेशान हो रहे हैं, जनता इनसे पूछती है कि हमारा भुगतान कब होगा। एसएफसी के टीएमसी के पैसे नहीं आ रहे और कह रहे हैं पैसा उड़ रहा है। ये हालत इस सरकार की है। भाषण देने में तो कोई कमी है नहीं। अभी आपके प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के पड़ोसी हैं, कल हमारी माताओं बहनों के लिए कह रहे थे कि ये जो महिला हमारी मंच पे बैठी हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी है। ये तो इनकी सोच है, धिक्कार है इनकी ऐसी सोच पे जो मातृशक्ति के बारे में इस प्रकार की सोच रखते हैं। और क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि ये वही लोग हैं जब महिला पहलवानों के साथ इन लोगों ने बदसलूकी की थी दिल्ली के अंदर, वो बच्चियां मेडल तक लौटाने चलेगी, इन लोगों के कोई फर्क नहीं पड़ा। ये वही लोग हैं जिन्होंने 700 किसानों की बलि ली 3 काले कानून वापस कराने के लिए, और आज भी किसान एमएसपी के लिए भागा भागा फिर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। अरे बीमा हमारा करता है, उसके बावजूद बीमा का पैसा किसान को नहीं मिल रहा है। हमसे वादा किया जाता है आपको पानी मिलेगा, लेकिन किसान की फसल की तो बात छोड़ दीजिए, पीने के पानी के भी लाले पड़ रहे हैं। क्या समझौता करके आए हो मध्य प्रदेश से? मध्य प्रदेश से समझौता किया है कि वहां पहले बांध बनेंगे, उसके बाद हमारे बांध बनेंगे, पानी वहां से आएगा, पहले उनके बांध भरेंगे, बचेगा तो हमें मिलेगा। हरियाणा में समझौता करके आए 70-30 का, पहले 70% पानी वो लेंगे, उनका 100% कोटा पूरा होगा, और उसके बाद बचेगा तो 30% हमको मिलेगा। ये समझौते होते हैं? ये समझौते नहीं है। ये तो राजस्थान जैसी वीर भूमि, वीरों की भूमि, उसके हकों को तो आपने गिरवी रख दिया मध्य प्रदेश और हरियाणा के आगे। ये जनता आपके झांसे के अंदर आ गई। आप कहते थे किसान को 12,000 सम्मान निधि देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दे दी क्या 12,000 सम्मान निधि? कहते थे बाजरे की खरीद करेंगे, बाजरा खरीदा क्या? कहते थे 2700 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य देंगे, दे दिया क्या? कहते थे हरियाणा के बराबर डीजल पेट्रोल का रेट करेंगे, कर दिया क्या? कुछ नहीं किया। कर रहे हैं, समीक्षा करेंगे, पट्टों की समीक्षा करेंगे। इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये डोटासरा जी आपके बीच में बैठे हैं, एक मास्टर का बेटा है, बात तो समझता है कि गरीब के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ता है। प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़े? सरकारी स्कूल इंग्लिश मीडियम के होने चाहिए। ऐसी सौगात इंग्लिश मीडियम की दी, उसको लेके भी इनके पेट में दर्द है। कह रहे समीक्षा कराएंगे। किस चीज की समीक्षा कराओगे? कि गरीब का बच्चा इंग्लिश मीडियम में शिक्षा ग्रहण कर ले, उस चीज की समीक्षा कराओगे? अशोक गहलोत जी ने स्कीम बनाई कि गरीब का बच्चा भी विदेश जाके शिक्षा ग्रहण कर ले, उस स्कीम को भी ऐसी हालत कर दी। पहले तो नाम बदला, राजीव गांधी स्कॉलरशिप से विवेकानंद स्कॉलरशिप, और हालत ये कर दी इस साल हमारे बच्चे जो वहां गए हुए हैं उनको विदेशों के अंदर भीख मांगनी पड़ी है। लानत है इस सरकार को, मैं ये कहना चाहूंगा। ऐसी रंजिश, ऐसी द्वेषता कोई नहीं रखता जैसी ये लोग रखते हैं। सिर्फ हमारी स्कीम है। हम माताओं बहनों को मोबाइल बांट रहे थे, बंद कर दिए। बेरोजगारों को भत्ता दे रहे थे, बंद कर दिया। पेंशन हम दे रहे थे, 2-2, 3-3, 4-4 महीने तक पेंशन नहीं आई। ये हिंदुत्व की बात करते हैं। दीपावली पे पेंशन नहीं दी, होली पे पेंशन इन लोगों ने नहीं दी। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। साथियों, यहां तो काफी समय से बीजेपी का ही राज चल रहा है, बीजेपी का विधायक, बीजेपी का सांसद। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों के लिए इस इलाके के अंदर क्या सुविधा लेके आए? 20 साल से केंद्र के अंदर आपका यहां से सांसद हो, और आज भी जो प्रवासी राजस्थानी है वो ट्रेनों के लिए गुहार लगाते दिखे। ये तो इस सरकार का काम है। जिस सरकार की सोच आम जन के लिए नहीं हो, जब तक सरकार के दिल के अंदर पीड़ा नहीं होगी ना,
वो ये नहीं समझेगा कि गरीब को, मजदूर को, किसान को, हमारे युवाओं को और हमारी माताओं बहनों को किन चीजों की तकलीफ रोजाना होती है, जब तक ये सरकार आप लोगों का भला नहीं कर सकती। आज ऐसे लोग सत्ता के अंदर आ गए जिनको कोई मतलब नहीं है आप लोगों से। उनको तो हेलीकॉप्टर मिल गया, हेलीकॉप्टर में बैठो और हेलीकॉप्टर उड़ाओ और जो विपक्ष के लोग हैं उन पे ईडी भिजवाओ। आज प्रताप सिंह खाचरियावास जी के ईडी आ गई। जब चुनाव चल रहा था तो जिस दिन पर्चा भरना था, पर्चा भरने से एक दिन पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के यहां पे ईडी आ गई। अभी लोकसभा में किसी ने क्वेश्चन लगाया कि ईडी की कितनी कार्रवाई हुई है, उसमें जवाब आया कि 193, और उसमें से सजा कितनों को हुई है, चालान कितनों को पेश हुआ है, 2 लोगों को। 2 लोगों को। क्या इस संविधान पे हमला नहीं है? जिस प्रकार से संविधान को रोजाना कमजोर करने का काम किया जा रहा है, और ये लोग जिन पर आरोप लगाते हैं, जिनको भ्रष्टाचारी बताते हैं, वो बीजेपी ज्वाइन कर ले, उसी दिन ऐसी वॉशिंग मशीन है कि उसको क्लीन चिट मिल जाएगी। नहीं, इससे बढ़िया तो कोई आदमी नहीं। तो मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा, ये समय बार बार नहीं आता, 5 साल में एक दिन आता है। उस दिन तो कोई जाति की बात कर दे, कोई धर्म की बात कर दे और हमारे वोट लेके गायब हो जाए, फिर 5 साल पछताना पड़ता है। मैं समझता हूं हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता को मजबूती से जनता के बीच में जाना होगा। हमारी जो योजनाएं हैं, हमारी जो स्कीम है, हमारी 25 लाख तक की चिरंजीवी जैसी योजनाएं जो हमने बनाई, आज इन्होंने बंद करने के कगार पे ले आए। ऐसी बातें आम जनता तक पहुंचानी होगी और कांग्रेस को मजबूती से जो है आगे लेके आना होगा। यही बात कहता हुआ मैं पुनः आप सब लोगों को, मंच पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित नेताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।